सो मैं यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड से रिलेटेड जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करूँगी 331 टू 340 वर्ड्स। तो आज हम लोग 10 वर्ड्स उनके सिनोनिम इन द सेंस सिमिलर वर्ड्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी और बहुत ही सिंपली एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को वो डिफ़िकल्ट वर्ड सीखने में मदद मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। So let's begin. As I have told you, today is day 35. तो आप टाइमिंग देख लीजिए, मैंने जो थंबनेल है उस पर लिखी हुई है. So first word is exonerate. It is 331 word. 330 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ. तो आप लोग, अगर आप न्यू हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को विजिट करिए और देखिए अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ अच्छा मिलता है, ऐसा कंटेंट जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और सोशल हैंडल्स पे भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे. तो ये है हमारा वर्ब एक्सोनरेट. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एक्सोनरेट. इसका अर्थ क्या होता है? मुक्त करना है या किसी को दोष मुक्त करना. ठीक है. और क्या कह सकते हैं? इसको रिलीज करते हैं. ठीक है. जैसे हमारे अंदर बहुत पेन होता है तो हम अपने आप को उससे क्या कहते हैं? रिलीज करें. कितना आप अपने आप को रिलीज करो. अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, मेंटली एंजाइटी है, वहां से आपको डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, फ्री कर देना, लिबरेट करना. तो ये सब क्या है? वर्ब है. वर्ब का मतलब क्रिया है. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एन इन्वेस्टिगेशन एक्सोनरेट द स्कूल फ्रॉम एनी ब्लेम. और जो इन्वेस्टिगेशन थी, इन्वेस्टिगेशन अर्थात जांच, उसने क्या किया? स्कूल को सभी प्रकार के दोषों से क्या किया? मुक्त कर दिया. He was exonerated from all responsibilities for the accident. और he was exonerated, और उसे उस दुर्घटना के लिए जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या कर दिया गया? सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया. अगर कोई भी एक्सीडेंट किसी के थ्रू हुआ है, उसकी जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी कि इसके थ्रू हुआ है, उससे उसको क्या कर दिया गया? एक्सोनरेट, मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया. ठीक है. तो हम एक्सोनरेट का यूज इस तरह से करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज 332. दैट इज कॉल्ड एक्सपेट्रिएट. व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेट्रिएट? ये क्या है? ये एक वर्ब है. इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं. देश को निकालना, या देश को त्याग कर देना, या निर्वासित होना. ठीक है. दूसरी जगह पे जाकर के. तो सेटल एब्रॉड मतलब दूसरी जगह पे जाकर के आप सेटल हो रहे हैं. एक्साइल, या आप अपने खुद के देश से आपको निकाल दिया जा रहा है, डिपोर्ट कर दिया जा रहा है. डिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? निकाल देने से होता है. आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है दूसरे देश में, आपको वहां से निकाल दिया जा रहा है. रिलोकेट अब्रॉड. तो ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं. लाइक शी वर्क हार्ड, और वो कोई भी लड़की है उसके लिए बोला जा रहा है, प्रोनाउन है शी. वर्कड हार्ड, और वो क्या करती है? बहुत ज्यादा परिश्रम करती है. देन मोस्ट ऑफ माई वेल्दी एक्सपेट्रिएट स्टूडेंट्स. जो मेरे जो बाहर के जो क्या है स्टूडेंट्स हैं, मेरे और फ्रेंड्स हैं, धनी प्रवासी जो छात्र हैं, उनसे ज्यादा अगर तुलना की जाए तो ये जो लड़की है ये ज्यादा मेहनत करती थी. वर्कड ये पास्ट टेंस में है. द राइटर इज एक्सपेट्रिएट आर्टिस्ट लिविंग इन सिंगापुर. और जो राइटर है, जो लेखक है, वो कैसा है? सिंगापुर में रहने वाली एक क्या है? प्रवासी कलाकार है. मतलब प्रवासी मतलब दूसरे देश में जाकर सेटल होने वाली. ठीक है. $333 एक्सपेंडिएट. इट इज एक्सपेंडिएट. एक्सपेंडिएट मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है, देखिए इसके अलग अलग अर्थ होते हैं. मैं मुंह से भी कुछ बता देती हूँ, कुछ मैंने हिंदी में लिख दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखिएगा, ये एक विशेषण है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है. इसका अर्थ होता है ढंग से, लाभकारी होने से, प्रणाली से, और उपाय करने से. तो देयर आर नंबर ऑफ मीनिंग्स. लाइक कन्वीनियंट, जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त हो. एडवांटेजियस, जिससे आपको लाभ हो. सिमिलर मीनिंग है बेनिफिशियल. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस चीज को यूज करती हूँ. बेनिफिशियल यूज होगा, बेनिफिट होगा अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम
ये यहाँ पे देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि जो पीपीटी होता है उसको बनाने में टाइम लगता है, और उस पीपीटी को बहुत ही सिंपली वे में मैं यहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा, आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एजुकेशनल ग्रुप्स में या जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, और अपनी कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, ठीक है। प्रॉफिटेबल, जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर आपको यहाँ से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है तो कीजिए, अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मत कीजिएगा। मैं आपसे फोर्सफुली ये सब चीज़ें नहीं कह सकती, बट हाँ, आई वॉन्ट दैट इफ आई एम डूइंग समथिंग ओवर हियर, सो आई वॉन्ट दैट ओनली यू जस्ट लाइक करने से एक तो अच्छा भी रहेगा, वीडियोस भी अच्छे रहते हैं, और दूसरी बात ये मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो लोगों को पसंद आ रही है। इट इज एक्सपेंटिएट दैट ही शुड गो, यह सही ढंग है कि उसे क्या कर देना चाहिए। एक्सपेंडिएट का यहाँ पे यह कैसे यूज हुआ, ढंग के बेसिस पे, तो यह सही ढंग है कि उसको चले जाना चाहिए। इट वॉज एक्सपेंडिएट टू रिटायर ग्रेसफुली, ग्रेसफुली के बाद फुल स्टॉप है, सॉरी मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया। ये क्या है, ये बहुत लाभकारी है कि वो कैसे रिटायर हुआ, उनकी जो सेवा निवृत्ति हुई, रिटायरमेंट यही होता है ना, सेवा निवृत्ति होती है, तो वो बहुत ही लाभकारी था। एक्सपेडाइट, व्हाट इज इट, 334 इट्स कॉल्ड एक्सपेडाइट। ये क्या है, ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब कोई भी क्रिया से है या स्टेट ऑफ बीइंग से है, मतलब शीघ्र, जल्दी, झटपट, एकदम कहते हैं ना, जल्दी से काम कर लो, क्विकली, क्विकन, हैस्टन, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। स्पीड अप, एक्सलोरेट, हरी, रश, रश क्या है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करो। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ब है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द बिल्डर प्रॉमिस्ड, जो बिल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, वादा किया, टू एक्सपेडाइट द रिपेयर्स, कि बिल्डरों ने मरम्मती को तेजी से करने के लिए क्या किया, रिपेयर का मतलब बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए जल्दी करने का वादा किया। वी ट्राई टू हेल्प यू एक्सपेडाइट योर प्लान, हमने आपकी योजनाओं को गति देने में मदद करने का क्या किया है, प्रयास किया है। मतलब हमने आपकी मदद किया, आपके जो भी प्लान्स हैं उनको कंप्लीट करने में जल्दी जल्दी, जिससे कंप्लीट हो जाए आपका प्लान। 335 एक्सप्लिसिट, ये बहुत ही कॉमन है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, और हमें करनी चाहिए इस तरह के वर्ड्स का यूज। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब होता है, पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सुस्पष्ट, मतलब बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की तरह होता है ना, एकदम क्लियर। आप अपनी बात में इतनी क्लियर हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, और जो आप बोल रहे हैं वो आप कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग, ऐसा होता है, ओवरवेल्म होकर बहुत सारी बातें कह देते हैं पर हम करते नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है, जो हम बोलते हैं, स्पेशली फॉर माई सेंस, आई वुड ऑलवेज प्रेफर, इफ आई एम सेइंग समथिंग आई वुड लाइक टू मीन इट, मैं उसको करने की कंप्लीटली कोशिश करूंगी, अदरवाइज आई वोंट अटर अ सिंगल वर्ड, मैं बोलूंगी नहीं। तो और दूसरा अर्थ क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब प्रकट करने से होता है। तो क्लियरिटी से यही मेरा मानना है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसको हमें करने से एक तो कॉन्फिडेंट आता है, अनदर थिंग इज दैट लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट को बनाए रखना ही हमारी एक बहुत ही क्या कहा जाए ना, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विच आई प्रिफर कि वी शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ये जो भी बात कही है उससे आपको एक्सप्लिसिट का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। क्लियर, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधी बात, नो बकवास, क्लियर कट। तो ये किसके एक्सप्लिसिट के अर्थ हैं, जिनका अर्थ हिंदी में होता है सुस्पष्ट या प्रकट करना। द फिल्म कंटेन एक्सप्लिसिट सीन ऑफ वायलेंस, जो मूवी थी, जो फिल्म थी, वो हिंसा की जो स्पष्ट दृश्य थे। आजकल आई डोंट नो हाउ डू पीपल रियली प्रेफर टू वॉच सच काइंड ऑफ मूवीज जहाँ पे वॉयलेंस एक्सट्रीम लेवल पे है, जिसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जितनी नेगेटिविटी चीज देखते हैं, आप प्रेफर करते हैं कि आप अपने आप में, आप चाहेंगे भी नहीं ना, तो आपका दिमाग उस तरह की चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मूवीज आजकल क्यों ऐसी बन रही है, क्योंकि हम जो लोग हैं इस तरह की चीजों को प्रमोट करने में लगे हुए हैं।
So we should be clear, we should be very much responsible what to choose or not to choose. It is important, to have explicit goal, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो गोल्स हैं वो बहुत ही स्पष्ट हों कि हमें करना क्या है. So extol is another meaning. 336, देखिए 336 words from word power made easy dictionary. ये रियली कमेंडेबल है और बहुत ही सिंपली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो आप लोग इस सारे जो वर्ड्स है इनको ज़रूर लिखिए, इनको याद कीजिए, ओके, और यूज़ भी कीजिए. आप कमेंट बॉक्स में इनके सिंपल छोटे छोटे से क्या कहते हैं सेंटेंस बना करके कमेंट्स कर सकते हैं. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना या सराहना. किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज इंथुसियास्टिकली, बहुत ही उत्साह करके किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं. लॉर्ड, एक्सप्रेस डिलाइट ओवर, बहुत ही खुशी से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने से. अक्लेम, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. ही वॉज एक्सटॉलिंग द वर्च्यूज ऑफ द इंटरनेट, और वो प्रशंसा करता है जो इंटरनेट के जो पॉजिटिव वर्च्यूज मतलब उनके गुणों की. आज हम बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू पॉजिटिवली, अगर हम नेगेटिव चीज़ को छोड़ के पॉजिटिवली देखें तो इंटरनेट के बहुत पॉजिटिव यूज़ हैं. शी वॉज एक्सटॉल्ड एज अ जीनियस, और उन्हें एज अ जीनियस क्या किया गया? उनकी प्रशंसा की गई कि वो बहुत ही विद्वान या बहुत ही प्रतिभाशाली थी, इस वजह से उनकी बहुत प्रशंसा की गई. ओके, दिस वर्ड इज कॉल्ड एक्सट्रानियस. व्हाट इज कॉल्ड एक्सट्रानियस? एक्सट्रानियस इन द सेंस, देखिए इसको ऐसे करके सिलेबल्स में बना क्या नाम है पार्ट्स में आप कर लीजिए. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है असंगत होना, भिन्न होना, बाहरी होना. ठीक है, इररिलेवेंट, इमैटेरियल, अनरिलेटेड, अनकनेक्टेड, इसको हम क्या बोलेंगे? ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं जो कि इररिलेवेंट है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. We don't want any extraneous information on the page. हम पेज पर कोई भी अनावश्यक, आपको समझ में आए? एक्स्ट्रानियस का मतलब कि अनावश्यक जानकारी नहीं चाहते हैं. Her report contains too many extraneous detail, और जो उसकी रिपोर्ट है वो बहुत सारी अनावश्यक जानकारियां उसमें हैं, मतलब उसमें बहुत सारी irrelevant इंफॉर्मेशन है. तो आप इस तरह से सिंपली उसको जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रापोलेट. व्हाट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेट? ऐसे करके पढ़ लीजिए एक्स्ट्रापोलेट. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है व्यापक बनाना या अनुमान करना, या जर्नलाइज करते हैं ना. जर्नलाइज मतलब व्यापक करते हैं, आप अपना जर्नलाइज एक ओपिनियन दे रहे हैं. एक्स्ट्रा इन्फो, गेन नॉलेज ऑफ एन एरिया नॉट नोन और एक्सपीरियंस. आपके पास एक ऐसी चीज़ की नॉलेज हो ना बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग, मतलब आपके पास उस चीज़ की नॉलेज हो ना जिसके लिए पास आपके पास क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप उसकी नॉलेज रखते हैं. सपोज इफ आई एम अ टीचर और मैं किसी ऐसी चीज़ की नॉलेज रखती हूँ जिसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रापोलेट. यू कांट रियली एक्स्ट्रापोलेट अ ट्रेंड फ्रॉम सच अ स्मॉल सैंपल, और तुम इन छोटे नमूनों से किसी भी ट्रेंड का विस्तार नहीं कर सकते. सिंपल छोटे से नमूने से आप कोई भी बिजनेस का या कोई भी चीज़ का या कोई भी ट्रेंड का क्या नहीं कर सकते? विस्तार नहीं कर सकते. यू कैन एक्स्ट्रापोलेट दीज फाइंडिंग्स टू एनी ट्यूमर इन द बॉडी. आप इन निष्कर्षों को शरीर के किसी भी ट्यूमर तक फैला सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट का अर्थ क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रापोलेट का अर्थ हो जाएगा फैलाने से, व्यापक करने से हो जाएगा. 339 एक्सट्रिकेट. व्हाट इज इट? इट इज एक्सट्रिकेट. ये क्या है? ये एक वर्ब है, हल करना या सुलझाने से है. फ्री कर देना, रिलीज कर देना, डिटैच कर देना, डिसएंगेज कर देना. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है. इट टुक आवर्स टू एक्सट्रिकेट द कार फ्रॉम द सैंड, और कार को रेत से निकालना, कार को रेत से निकालने में घंटों लग गए. सुलझाने में, निकालने में, हल करने में. रेत में फंस गई कार.
I tried to extricate myself from the situation, but it was impossible. मैंने बहुत कोशिश की कि जो भी समस्या थी उससे खुद को मैं निकाल सकूं, पर मेरे लिए बहुत असंभव था. ठीक है, तो आप इस तरह से extricate का यूज कर सकते हैं. Today's last word 340. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सब लोग, और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा. तो मैं जो भी ये आज मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड की जा सकेगी. एक्सट्रोवर्ट, देखिए आप लोग अगर जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने भी हैं, अगर आप लोगों ने सेशंस नहीं देखे हो, जो सेशंस वर्ड पावर में DC में दिए हुए हैं, तो उसमें पर्सनालिटी फर्स्ट सेशन है. तो मैंने वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट को बहुत अच्छे से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके चाहें तो देख भी सकते हैं. सो एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद होना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक नाउन है जिसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी. ठीक है, आउट गोइंग, जो लोग ज़्यादा घर में नहीं रहते हैं, जो लोगों का सर्कल ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादा से एकदम आसानी से मिंगल हो जाते हैं. सोशेबल पर्सन, बहुत जल्दी सोशल लाइफ इनकी एक्टिव हो जाती है. लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, जो पार्टी इन्वॉल्व करते हैं, पार्टी में ज़्यादा घूमना फिरना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं. पार्टी एनिमल एनिमल बोलना बहुत गलत बात है, बट बोलते हैं इस तरह से, है ना. इट्स नॉट एनिमल. टॉम इज वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट. और जो टॉम है वो कैसा है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी उसकी पर्सनालिटी है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपनी बात को कहने के लिए. जबकि जो कैटी है वो बहुत ही शाय है, शर्मीली और शांत रहती है. शांत है, नॉट थी, क्योंकि ये प्रेजेंट में है. द वर्क इन सेल्स अपील्स टू द एक्सट्रोवर्ट इन मी. और जो सेल्स का काम है, जो बिक्री का काम है, वो मेरे अंदर जो ये बहिर्मुखी जो प्रतिभा है, मेरी पर्सनालिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी सोशल हो जाती हूँ, उसको बहुत क्या करता है, उसको बहुत आकर्षित करता है. ये स्वभाव को मेरे बहुत आकर्षित करता है. मतलब मैं बहुत ही आसानी से जो भी बिक्री होती है उसके काम को करने में मेरे अंदर ये जो एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी है ये बहुत जल्दी निखर के आ जाती है या आकर्षित करती है लोगों को. मतलब मैं बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ. ओके, तो आज हमने फिर से 10 वर्ड्स कंप्लीट किए. तो इन 10 वर्ड्स को मैंने वर्ड पावर मीडिया इजी डिक्शनरी से लिया है. थोड़ा सा अगर आप जो लोग फेमिलियर हैं डिक्शनरी से, डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है. इसमें जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, पर मैं बहुत ही सिंपली वे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो अगर आपको यहाँ पे, अगर आप नए हैं और अगर आपको इस वीडियो के थ्रू मदद मिली है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. एजुकेशनल ग्रुप्स में जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं और अगर आप लोगों से कॉन्टेक्ट में हैं और आप लोग देख रहे हैं यहाँ से जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उनके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए. मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बढ़ रहे हैं. आप लोगों को काम मेरा पसंद भी आ रहा है, तो आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है. नो डाउट मुझे अच्छा लगता है काम करना अपना, और मैं कोई भी काम यहाँ पे सिर्फ इस पर्पज़ से नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ मुझे लाइक्स चाहिए. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए. आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिए, और लाइक इसलिए करिए क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा, मैं जो भी मेहनत करती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ लोगों को काम मेरा पसंद आ रहा है. एंड दैट्स इट. एंड इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए. मैं रात के टाइम ही वीडियो अपलोड किया करूँगी, तो आप लोगों को टाइम से ही वीडियो मिल जाएगा. इन केस कभी नहीं मिल पाता तो बहुत ही कोई इमरजेंसी होगी, अदरवाइज़ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रात के टाइम ही, रात को 9 बजे अपलोड किया करूँगी वीडियो. सो थैंक यू सो मच.